Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। दिस इज मिर्चा पांडे, आप सबकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आइए न्यूज़ पे चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ इंपॉर्टेंट आज के इस वीडियो में करने वाले हैं डिस्कस। दोस्तों, रिसेंटली हमें देखने को मिला है कि पाकिस्तान ने अपना एक न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है। तो उस न्यूक्लियर मिसाइल का नाम है दोस्तों अबाबिल। तो क्या ये अबाबिल न्यूक्लियर मिसाइल जो है इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए खतरा बन सकता है फ्यूचर में? क्या ये थ्रेट बन सकता है इंडिया के लिए? तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप प्रयागराज से हैं और एस्पायर कर रहे हैं दोस्तों यूपीएससी के लिए, तो जल्द से जल्द आप क्या कर सकते हैं, हमारे फाउंडेशन बैच को 25-26 के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। लेकिन खुद को करवाइए एनरोल बिफोर 30th ऑफ नवंबर। ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग यू अर्ली बर्ड ऑफर, जिसमें कि 40% का ऑफ आपके ओवरऑल फीस में मिलने वाला है। लेकिन फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को ही ये जो ऑफर है दोस्तों मिलेगा। तो इसके बाद ये ऑफर अवेलेबल नहीं होगा। ये बस 100 स्टूडेंट्स के लिए है। तो जल्द से जल्द करवाइए खुद को एनरोल। यहाँ पे हमने आपको अपना नंबर जो है वो प्रोवाइड किया है। इस नंबर पे आप बेझिझक कॉल कर सकते हो। कोई भी क्वेरी, कोई भी अगर आपको डाउट है, एड्रेस करवा सकते हो। ये है हमारा ऑफलाइन सेंटर का प्रॉपर एड्रेस। आप यहाँ पे भी जा करके अपनी कोई भी क्वेरीज जो हैं या फिर कुछ भी डाउट है, सेंटर हेड से जा करके आप विजिट कर सकते हो। अगर आप न्यू दिल्ली में हो और अगर आपको हमारे मुखर्जी नगर या फिर करोल बाग में जो हमारा ऑफलाइन सेंटर है उसको ज्वाइन करना है, वहाँ पे एडमिशन लेना है, तो एडमिशंस आर ओपन, जो कि आपको 30 नवंबर से पहले पहले लेकिन एनरोल करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको दोस्तों 35% ऑफ मिलने वाला है। सो यू आर राइट, 35% का जो ऑफ है दोस्तों आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब अगर आप ऑनलाइन अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप मेरा जो कोड है उसको यूज कर सकते हो। मेरा कोड क्या है? RP10। तो अगर आप RP10 यूज करोगे 10% का आपको ऑफ जो है वो ओवरऑल मिल जाएगा। ठीक है। ऑल्सो आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आपकी तैयारी होगी या कैसे आपको कैसे वहाँ पे अप्रोच किया जाएगा, ठीक है, अनअकैडमी आपको क्या प्रोवाइड करने वाला है, तो कोई भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को खोलिए और भर लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गूगल फॉर्म को भरना। तो इस वजह से आपकी जो सारे डाउट्स है वो एड्रेस हो जाएंगे। ऑल्सो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकती हो। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ोगे, क्लास की अपडेट आपको सारी मिल जाएगी। अबाबिल मिसाइल या फिर दोस्तों इसको अबाबिल वेपन सिस्टम भी हम कह सकते हैं। ठीक है। आप देखोगे इसका फर्स्ट जो टेस्ट था, ठीक है, इसका फर्स्ट जो टेस्ट था 2017 में हुआ था, बट दैट टेस्ट वाज फेल्ड। ठीक है। लेकिन अभी जो सेकेंड टेस्ट दोस्तों किया गया है वो अब सक्सेसफुल हो गया है और सक्सेसफुली क्या कर दिया है, पाकिस्तान ने इसको लॉन्च भी कर दिया है। ठीक है। अबाबिल है क्या? एक ये MIRV सरफेस टू सरफेस। ठीक है, क्या है ये? सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज का है ये, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, क्या है ये? MIRV सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये। ठीक है, जिसको कि रिसेंटली अभी अभी पाक ने क्या किया है, पाकिस्तान ने इसको सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। तो आइए जान लेते हैं कि पाकिस्तान ने आखिरकार इसके पीछे का मोटिव क्या था। ठीक है, और मेन मोटिव इसके पीछे का क्या था और पर्पस क्या था। तो अगर हम पर्पस की बात किए करें तो ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि इसको प्रिपेयर किया गया है टू डिफेंड इंडियाज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इंडिया की जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको कमजोर करने के लिए, उसको बीट करने के लिए इन्होंने अबाबिल को प्रिपेयर किया है। और ऐसा भी माना जाता है कि इसको बनाया गया है, इसको यूज किया जाएगा टू काउंटर फोर्स द स्ट्राइक टू डिस्ट्रॉय इंडियाज न्यूक्लियर आर्सेनल। तो इंडिया के न्यूक्लियर जो आर्सेनल है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इसको बनाया गया है। अबाबिल में आप देखोगे मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसे ये जो है साउथ एशिया का फर्स्ट MIRV पेलोड है। मैक्सिमम जो उसकी रेंज है आपको देखने को मिलेगा 2200 किलोमीटर्स है। ठीक है, और अबाबिल दोस्तों क्या है, एक ही उड़ान में वो कई हथियार जो होते हैं उसके पहुंचाने के लिए उसको डिजाइन किया गया है। मतलब आप देखोगे कि एक ही बार उसको लोड किया जाएगा तो वो एक ही उड़ान में क्या कहेगा, कई हथियारों के लिए
क्या करेगा, वो उसको टारगेट करने के लिए इसको बनाया गया है। तो एक बार अगर उसको डिप्लॉय कर दिया जाएगा तो इफेक्टिवली कई सारे टारगेट्स को वो इंडिया में हिट कर सकता है, इसलिए इसको प्रिपेयर किया गया है। ऑल्सो MIRV क्या होता है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। MIRV का तो आपको पता चल गया, इसका फुल फॉर्म क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। तो ये एक क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो कि अलाउ करता है सिंगल बैलिस्टिक मिसाइल टू कैरी मल्टीपल वॉरहेड्स। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, इस डायग्राम में भी देख सकते हो, ये नॉर्मल मिसाइल का मिसाइल होता है, लेकिन MIRV जो मिसाइल है उसमें आप देख सकते हो कई सारे वॉरहेड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये जो वॉरहेड्स होते हैं ये इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इतने केपेबल होते हैं कि ये एक ही बार में अलग अलग डिफरेंट टारगेट जो इन्होंने सेट किया रहता है वो उस टारगेट को हिट कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे में आपको इस फिगर से भी दिखाया गया है कि किस तरीके से ये टारगेट को हिट कर सकती हैं। तो MIRV जो है वो अबाबील के इस मिसाइल सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा। MIRV दोस्तों ये जब कोल्ड वॉर के समय क्या किया जा रहा था, मिसाइल्स में जो न्यूक्लियर वॉर्स वगैरह होते थे उन न्यूक्लियर्स में या उन मिसाइल्स में क्या था, वो MIRV को यूज किया जाता था, ठीक है। एक तरीके का ये क्या था, पार्ट ऑफ आर्म्स रेस कोल्ड वॉर के दौरान में प्राइमरली इंक्रीज करता था इफेक्टिवनेस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दैट इज ICBMS एंड सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये जो मिसाइल्स होते थे उस दौरान बहुत यूज किए जाते थे। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि MIRV का उपयोग किया जाता था, MIRV को डाला जाता था, जिसके वजह से क्या होता था, इफेक्टिवनेस जो था उसकी एक तरीके से जो क्षमता थी वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती थी, और इसीलिए MIRV को कोल्ड वॉर के दौरान से ही यूज़ किया जाता था, जो कि अब आपको जो अबाबील मिसाइल है उसमें भी देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले जो कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स है, जिसने कि इसको MIRV टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था ऑन ICMB 1970 में, ठीक है। 1970 में इसको फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स ने यूज़ किया था इस टेक्नोलॉजी को। अब वहीं पे बात करें रिसेंटली तो करेंटली UK, US, फ्रांस जो है इस MIRV की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं SLBMS में, वाइल चाइना जो है इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी जो है ICBMS में यूज़ कर रही है। रशिया जो है वो एक इकलौता ऐसा कंट्री है जिसने कि MIRVD बोथ दैट इज ICBMS और SLBMS इन दोनों में क्या कर रहा है, वो यूज़ कर रहा है एज पर द सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन। तो रशिया जो है इन दोनों मिसाइल्स में, इन दोनों टेक्नोलॉजीज में क्या कर रहा है, वो यूज़ कर रहा है MIRV को, ठीक है। मतलब इन दोनों मिसाइल्स में MIRV टेक्नोलॉजी जो है उसको वो यूज़ कर रहा है। रशिया एक पहली ऐसी कंट्री है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि क्या जो वेयर डज द इंडिया स्टैंड इन द MIRV रेस। अगर हम इंडिया की बात करें तो क्या इंडिया में हमारे पास MIRV है, जो कि पाकिस्तान के पास अब आ चुका है। तो फिलहाल की बात करें तो दोस्तों इंडिया में MIRV टेक्नोलॉजी नहीं है और ये अभी बनने की कगार पे है, अभी ये रेडी हो रहा है। लेकिन वैसे अगर आप देखोगे तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है और MIRV टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे इंडिया में प्रेजेंटली आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या इससे हमें डरने की ज़रूरत है? क्या सच में पाकिस्तान जो है वो हमारे कंट्री को, हमारे जो एयर जो डिफेंस सिस्टम है उसको हिट करने वाला है? सो द बिग आंसर इज दोस्तों नो। व्हाई नो? क्योंकि जो वॉर हेड्स आप देख रहे हो, इसमें आपके फिगर में भी मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो ये वॉर हेड्स आप देख रहे हो ना, यहाँ पे छोटे छोटे, ये क्या होते हैं, MIRV लेट रिलीज करते हैं, ठीक है। और मिसाइल जो ट्राइजेक्टरी है री एंट्री फेज में वो क्या कर देते हैं, वो वॉरहेड्स को लेट रिलीज करते हैं। इस वजह से एक तरीके से ये जो सिस्टम है आप देखोगे, ट्रैकिंग राइडर जो होता है और उसको ऑपरेट करने के पास बहुत ही कम विंडो होते हैं कि वो एनालाइज कर पाए, तुरंत सोच पाए कि किस तरीके से ट्राइजेक्टरी जो है आपको, वो जो वॉरहेड है उस ट्राइजेक्टरी पे उसको लेकर के जाना है, ठीक है। कम टाइम में रिएक्ट करता है ये और सेपरेट और एंटी मिसाइल डिफेंस जो है ये लॉन्च करता है, ठीक है। और आप देखोगे कि अगेंस्ट ईच हेड वॉर, जिससे कि
इंटरसेप्शन जो है, ये जो प्रोसेस पूरा होता है दोस्तों, ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में आ जाता है और इस वजह से ये जो वॉरहेड्स वगैरह होते हैं वो लेट रिलीज होते हैं। और अगर जो इतना बोला जा रहा है कि ये इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम को क्या कर देगा, वीक कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, सो इट्स नॉट दैट केस, ठीक है। लेकिन ये एक तरीके से है, स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग जो मिसाइल है वो इंडिया के लिए, अगर ये बात करिए, खतरे की बात करिए, तो इट्स नॉट लाइक दैट, बट एक तरीके से अपने डिफेंस के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है और आखिरकार ये आगे चल के पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से इस मिसाइल को यूज़ कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.